नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो लास्ट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग तैयार होंगे आज के इस सेशन के लिए। सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है, अच्छे हैं। बोलो भाई, क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। पूजा, अलका, चंदन, मोनी, बैक बेंचर, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। दोस्तों क्या हाल चाल है, कैसे हैं, बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर की। और बहुत सारे बच्चे ऐसा है जो, देखो ध्यान से समझना कि इस टॉपिक से सवाल जरूर से जरूर आएगा, लेकिन आपके एग्जाम में बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जो नियत समय है वो लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर में मैं कोई आपको ट्रिक बता दूं और ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन का आंसर निकल जाए, तो बेटा ट्रिक के बेस पे क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। तो दोस्तों जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप इस बात का ध्यान रखना कि 1-2 मिनट का जो समय लगेगा वो लगेगा ही इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए, है ना। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे सवालों की क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, क्योंकि आता आप सबको सब कुछ है इस टॉपिक में। कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन बस ये दिक्कत होती है कि भाई साहब जो आप सवाल सॉल्व करते हो ना, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो ऐसे सवालों में समय कैसे घटेगा, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के बेस पे क्वेश्चन, उसी के बेस पे सॉल्व आप करेंगे। जितना ज़्यादा प्रश्न आप सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको स्पीड आएगा, उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। और देखो ऐसे सवालों को एग्जाम में जब सॉल्व करें, जब आप ऐसे सवालों को एग्जाम में जब सॉल्व करना है जब आपके पास अच्छा खासा समय मतलब बचा हो, या फिर अंतिम में सवालों को अप्रोच करें। ठीक है, आएगा जरूर इससे सवाल, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सवाल से। पहला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे सारे बच्चे, ट्राई करेंगे जरूर, और ट्राई जरूर से जरूर करना है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। चलो बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करो। देखो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको बोला गया कि क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन क्या होगा। अब जरा देखो सही संयोजन कैसे निकालें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये सीधा सीधा जो भी विकल्प है वहां यहां पुट करिए। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर बात करूं ए की, तो ए में ये 50 है सर, 50 + 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 इक्वल टू 175। ठीक है, अब देखो पहले जो सवाल आते थे ना, बहुत पहले जो क्वेश्चन आते थे, उसमें हम क्या करते थे, डिवीजन वाले पोर्शन को सबसे पहले चेक करते थे, कहाँ डिवाइड हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल जो सवाल आ रहे हैं, डिवीजन वाले पोर्शन को चेक करने के बावजूद 2-2, 3-3 ऑप्शन में परफेक्टली डिवाइड होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अब सारे सवाल में ऑप्शन को पुट करके चेक करने की कोशिश कीजिए और आदत डालिए यही। देखो 50 + 25 बटे में 10 इंटू 2 इक्वल टू 175। अब देखो यहां भी डिवाइड हुआ, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, तो 55 बराबर 175 होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन जरा चेक करो, बोला गया कि 50 - 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 175। अब जरा देखो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू अभी आपने निकाली थी, 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये पूरी वैल्यू कितनी आ रही थी, 5। तो 50 में से 5 माइनस करोगे 45 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी को चेक करूं तो 50 - 25 इंटू 10 + 2 बराबर 175। अब आपको पता है कि ये 250 वैल्यू पहले ही हो गया और माइनस में वैल्यू 250 है, तो इससे कोई भी प्लस अगर वाला माइनस करेंगे, जैसे ये 50 है ये 2 है, 52 माइनस करेंगे
तो भाई माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो 175 यहाँ तो प्लस है, इसका मतलब ये भी गलत। तो बाय डिफॉल्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर भी अगर डी चेक करना चाहते हैं तो कर ले, मैं चेक करके यहां दिखा रहा हूं। अगर सी ऑप्शन तक आपका एलिमिनेट हो जाए तो डी आंसर होगा। कैसे देखो, 50 प्लस 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 170। देखो 2 पचे 10 और 25 बचे कितना हुआ, 125। 125 और प्लस 50 ये मिला के कितना होगा, 175 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई। दर्पण, प्रीत, तानिया, काजल, अर्चना, खुशी, बैक बेंचर, कनिष्क, राजनंदनी और श्रेयांशु का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, अगर ए बी और सी कट जाए तो अब दोबारा आप चेक करने की कोशिश मत करना, तब डी ही आपका आंसर होगा। मैंने यहां पे सिर्फ और सिर्फ किया है, आपको दिखाया है कि हाँ यही आंसर है। देखो दूसरे टाइप का जो प्रश्न आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। पहले टाइप का प्रश्न आया कि आपको यहाँ पे सिंबल भरने हैं, ठीक है, और सॉल्व करना है। दूसरा क्या है कि कुछ चीजों को, जैसे नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे और साथ ही साथ साइन को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो नंबर और साइन को इंटरचेंज करने के बाद कौन सा समीकरण सही बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। बताइए जरा, फटाफट ट्राई करिए। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पूरा टाइम आपके पास है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई। सॉल्व जरूर से जरूर सवालों को करना है। फटाफट ट्राई करिए और बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो। बोला गया 10 और 19 को आपस में बदल दे, माइनस और प्लस आपस में बदल दे, तब होगा क्या। या 3 19 को आपस में बदलने और माइनस इंटू के बदलने से होगा। या फिर सी ऑप्शन 10 और 11 को आपस में बदलने और माइनस और डिवाइड को आपस में बदलने से होगा। या फिर डी ऑप्शन 10 और 323 को आपस में बदलने और प्लस और डिवाइड को आपस में बदलने से होगा। तो चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आया किसी का आंसर कि नहीं। 10 की जगह क्या आएगा, 19 इंटू 11। ठीक है भाई। प्लस की जगह माइनस आएगा, 19 की जगह 10 आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, 323 और डिवाइडेड बाई 3 बराबर 50 होना चाहिए। बराबर क्या होना चाहिए, 50। अब जरा सिंपल सोचो मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर मैं 323 को 3 से डिवाइड करूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू जो है पॉइंट में आएगी या बिना पॉइंट के आएगी। तो आप कहोगे सर 323 को जब 3 से भाग देंगे तो वैल्यू पॉइंट में आएगी। यहां पे कोई पॉइंट नहीं है कि उसके साथ जोड़ के पॉइंट और पॉइंट परफेक्ट नंबर बन जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो। तब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पे। सर 3 और 19 को आपस में बदलना है माइनस और इंटू को, तो 10 माइनस 11 प्लस 3 इंटू 323 डिवाइडेड बाई 19 बराबर 50। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि 19 एकम 19 13, 19 सत्ते 133, ये 19 से कट जाएगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 11 प्लस 3 इंटू 323 बटे में 19 बराबर 50। अब जरा देखो ये कितना गया, 19 एकम 19, 10 29 3 32 13, 19 सत्ते कितना होता है 133। अब जरा देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ माइनस 11 है, यहाँ प्लस 3 इंटू 17 कितना हुआ 51, बराबर कितना है 50। अब 51 10 61 में से अगर मैं 11 माइनस करूं तो कितना आएगा 50। तो 50 बराबर 50 आ चुका है। ऑप्शन नंबर किसको पुट करने पे, बी को पुट करने पे। तो आपके प्रश्न का सही विकल्प क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई। सुभाश्री ने 3 सेकंड में उत्तर दिया है। बेटा इतना जोर से तुक्का मत मारो। गौरव, दर्पण, दीप, हर्ष, ऋषभ, बैक बेंचर, चंदन, मयूर और विजय, मतलब अंतिम क्लास में भी तुक्केबाजी से जो है ना बाज नहीं आ रहे। अंतिम क्लास, जब इनको पता है कि आज की क्लास अंतिम क्लास है, बावजूद उसके तुक्के चल रहे हैं। देखो कैसे चलेगा काम। अगला प्रश्न आपके सामने है,
सवाल ध्यान से पढ़ना है और बिना पढ़े प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा, अगर देंगे तो गलत ही आएगा। तो सवाल पढ़िएगा, पढ़ के सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करिए, फटाफट करिए भाई ट्राई। बोलो, फटाफट बताओ। बोलो भाई जरा फटाक से। बोला गया इनटू और प्लस को आपस में बदलना है, 7 और 4 को आपस में बदलना है, और बोला गया कि कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, मतलब कौन सा समीकरण गलत है, आपको वो आंसर बताना है कि कौन सा समीकरण गलत है। अगर मैं पहले इक्वेशन में पुट करूं तो इनटू और प्लस को बदलना है 7 और 4 को, 7 की जगह 4 आएगा, इनटू की जगह प्लस आएगा, 8 प्लस की जगह इनटू आएगा, 4 की जगह 7 आएगा, -6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 57। ठीक है, अब जरा देखो ये बच गया 56 प्लस 4 60, 60 में से 2 गया कितना आएगा 58, 58 इज नॉट इक्वल टू 57। तो पहला तो गलत है भाई, और पहला अगर गलत है तो क्या ओनली वन आंसर होगा? नहीं, तब आपको दोनों चेक करना पड़ेगा। दूसरा जरा चेक किया तो बोला 4 की जगह 7 लाना है, इनटू की जगह प्लस लाना है, 8 -9 डिवाइडेड बाई 3 और प्लस की जगह इनटू 7 की जगह 4 बराबर 3। अब जरा देखो 8 और 7 15 हुआ, -3 तिया 9, 3 इंटू 4 बराबर 3 है, तो 15 में से 12 जाएगा कितना आएगा 3, तो 3 बराबर 3 आ गया। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 तो सही है, लेकिन आपको क्या बताना है? गलत बताना है। तो गलत कौन सा है? केवल इक्वेशन नंबर 1। तो आंसर क्या आएगा? ओनली। आंसर क्या आएगा? ओनली वन, बी। 28% बच्चों ने आंसर दिया। प्रीति, गौरव, प्रीत, अलका, सुमन, अर्चना, मयूर, श्रेयांशु, विजय, आरजी, महिलांगे। अब जरा ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, यहाँ पे गलत पूछा गया था, बहुत सारे लोगों ने सही बता दिया। ठीक है ना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए सवाल को पढ़ने के लिए बार बार बोल रहा था मैं। समझ पाए? चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, करिए ट्राई, फटाफट ट्राई करिए। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलिए भाई, फटाफट बताइए। बोला गया है कौन से, यहां साइन को पुट कर दिया जाए कि क्वेश्चन आपका इक्वेशन क्या है हो जाए। बोला गया है इक्वेशन संतुलित किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, मतलब सही हो। बोलो फटाफट बताओ। देखो 16 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 11 स्टार 9 बराबर 22। अब जरा देखो ऑप्शन नंबर ए को पुट करते हैं हम यहाँ।
तो 16 × 3 ÷ 2 प्लस 11 माइनस, आपको पता है कि 3 को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा तो वैल्यू पॉइंट में आएगी, पहला ऑप्शन गलत हो गया सर। ऑप्शन नंबर बी को पुट किया, 16 × 3 ÷ 2 माइनस 11 प्लस 9, ठीक है। यहां पे नहीं, पहले ऑप्शन को भी कर सकते थे भाई, पहले ऑप्शन को भी कर सकते थे, पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे 16 है ना, तो 16 × 3 / 2 प्लस 11 माइनस 9 भी लिख सकते हैं ना, बराबर 22। और 2 अठे 16 हो गया, तो 8 3 24 11 35, 35 में से 9 घटाएंगे तो 26 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 22। तो पहला ऑप्शन अब गलत हुआ। दूसरा ऑप्शन देखो, 16 × 3 ÷ 2 माइनस 11 प्लस 9 बराबर 22। अब जरा देखो, 2 अठे 16, 8 3 24, 24 और 9 कितना हुआ 33, 33 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा 22, तो 22 बराबर 22 आ चुका है। इसका मतलब आपको पुट किसको करना था, ऑप्शन नंबर बी, इसको पुट करना था ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है भाई। दर्पण, चयन, आनंद, मानसी, प्रीत, राहुल, मोनी, मुस्कान, गौरव और चंदन का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए जरा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट ट्राई करिए और बताइए। आया भाई आंसर, बोलो जरा। बोला गया 7 और 9 को बदलने के बाद, सवाल जरूर अच्छे से पढ़ना है, 7 और 9 को बदलने के बाद कौन सा समीकरण सही नहीं होगा है, पहला ऑप्शन देने वालों को सवाल भी पढ़ लो एक बार, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा पूछा गया है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा पूछा गया है। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा ये पूछा गया है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ठीक है भाई, आपने होगा लगा दिया क्योंकि पहला ही ऑप्शन हो गया तो पहला ही टिक कर दिया। ऐसा हुआ क्या, देखो 7 और 9 को बदलना है, 8 × 3 ÷ 6 प्लस 9 की जगह 7 माइनस 7 की जगह 9 बराबर 2। अब देखो 8 और ये कितना बनेगा, 8 × 3 / 6 प्लस 7 माइनस 9 बराबर 2 है। 3 दूना 6 है, 2 चौक 8 है, तो 7 4 11 में से 9 गया, 2 आएगा, 2 बराबर 2, ये तो सही है। आपसे पूछा गया सही नहीं होगा, तो अब बी ऑप्शन पे आओ। 7 की जगह 9 प्लस 6 माइनस 9 की जगह 7 × 4 ÷ 2 बराबर 2 है। अब जरा देखो, ये 15 हो गया, माइनस 2 दूना 4, 7 दूना 14, तो 15 माइनस 14 यही आएगा ना, 9 और 6 कितना हुआ 15, माइनस 7 × 4/2, 2 दूना 4 और बराबर 2, तो 15 में से अगर मैं 14 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी कैसे, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया कौन सा सही नहीं होगा, तो ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, 31% लोगों ने आंसर दिया, हर्ष, कनिष्क, अर्चना, श्रेयांशु, मोनी, दीप, बैक बेंचर, तानिया, पूजा और मयूर का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
अगला प्रश्न जरा ट्राई मारिए फटाक से। सवाल पढ़ लीजिएगा एक बार, जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर मत देना, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। आया भाई आंसर? बोलो। देखो जरा ध्यान से, 4 और 2 को बदलना है। ऑप्शन नंबर ए में 4 की जगह 2 × 3 - 8 डिवाइडेड बाई 2 की जगह 4 + 7 = 11। अब जरा देखो, ये 6 बन गया, -4 × 2 = 8, 2 और प्लस में 7 = 11। 7 6 13 में से 11, 11 = 11 हो गया। हमें क्या चाहिए? सही नहीं होगा। तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर ए पुट नहीं करेंगे। अब जरा देखो, 8 डिवाइडेड बाई 4 की जगह 2 × 2 की जगह 4 -6 + 9 = 18। अब ये 4 चौक 16 बन गया, -6 और +9। अब 16 और 9 कितना हुआ? 16, 4 20 और 5 25 में से अगर 6 घटाएंगे तो 19 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 18। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है और यही आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई। कौर, चहल, प्रीत, कृति, दर्पण, राहुल, श्रेयांशु, मुस्कान, मोनी, तानिया और मयूर का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। अब देखो, ये अलग एक सवाल पूछा गया, और सवाल क्या पूछा गया है कि बताओ डिवाइड और इनटू को आपस में बदलने में और 1 और 3 को आपस में बदलने में इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, बताइए।
आ गया भाई आंसर, फटाक से बताओ। देखो डिवाइड और इनटू को बदलो, और पहला क्या बदलना है, 1 और 3 को। तो 6 + 4 - 9, इनटू की जगह डिवाइड बाई 3, नहीं इनटू की जगह डिवाइड और 3 की जगह 1, डिवाइड की जगह इनटू और 1 की जगह। अब देखो तो ये 10 है और ये 9 और इनटू क्या है 3, 9 तिया 27 है भाई, 9 तिया 27, तो क्या आना चाहिए, -26 आना चाहिए। ये तो गड़बड़ी हो गई क्या। देखो 6 + 4 -9 की जगह, हाँ 9, और इनटू की जगह डिवाइड है 3 की जगह 1 आएगा, डिवाइड की जगह इनटू है और 1 की जगह 3। ठीक है, अब जरा देखो ये 10 माइनस में 27, तो ये कितना आएगा, -17 आएगा। -17 पहले ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है, ए में गलत, सी में गलत, डी में गलत, बी सही आंसर। क्या आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। सी कैसे आंसर दे रहे हो भाई आदर्श, और वो भी 3 बार। प्रीत, दर्पण, श्रेयांशु, सूरज, कनिष्क, मोनी, राहुल, खुशी, हेमंत और तानिया का आंसर बिल्कुल। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल, फटाक से बताइए भाई। बोलो भाई, आया, फटाफट बताओ। बोला गया है कि सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। बोलिए भाई फटाक से, आपका समय चल रहा है, फटाफट बताइए। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को पुट करूं, तो 12 4 को बदलना है माइनस इंटू को, माइनस और इंटू को, 78 + 456, माइनस की जगह इंटू 45, इंटू की जगह माइनस, 12 की जगह 4, डिवाइडेड बाई 4 की जगह 12, बराबर 500। ठीक है, अब जरा देखो ये अपने आप में इतना बड़ा नंबर है, ये 519 के आसपास तो आएगा नहीं। क्या आएगा, क्या नहीं आएगा ना, 519 के आसपास नहीं आएगा। तो आप ऑप्शन एग्जाम में ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं। अब 78 और 456 को बदलना है, डिवाइड इंटू को बदलना है, तो 78 की जगह क्या आएगा, 456, प्लस 456 की जगह 78, माइनस में 45, इंटू की जगह है डिवाइड 12, डिवाइड की जगह इंटू 4, बराबर 500। ठीक है, अब जरा इसे सॉल्व करें तो 458 + 78 -45 बटे में 12 इंटू 4, यही तो बनेगा। अब आपने कहा सर 4 तिया 12 हुआ, 3 15 45 हुआ, बराबर 500। ठीक है, तो 8 8 16, 7 5 12, 1 13, 4 1 5, 536 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूं, अगर मैं क्या माइनस कर दूं, 15 माइनस कर दूं, 8 8 16, 5 7 12, 1 13, 4 1 5, तो कितना आएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, और 12 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और 511 आएगा। यहाँ क्या लिखा है, 519 लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। 456 आएगा, अरे यार
ये 458 कर दिया, ठीक है, 456 आएगा। तो यहाँ पे अगर देखो जरा ध्यान से, 8 6 14 7 5 12 1 13 और 4 1 5, 534 में से अगर मैं 15 माइनस करूंगा तो 519 ही आएगा। 519 बराबर 519 आ गया। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर। सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर। सूरज, कौर, चहल, प्रीत, विजय, श्रेयांशु, अर्चना, मोनी, राहुल, आनंद और अलका का आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए बताइए फटाक से क्या आंसर आने वाला। बोलिए जरा फटाक से क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसको आपस में बदला जाए कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए? फटाफट बताओ भाई, किसको आपस में बदल दिया जाना चाहिए कि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए? जोरदार सवाल है ये। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये क्या बन गया? 16 बन गया ना। 16 का स्क्वायर 256 होता है। पहले ऑप्शन को पुट कर रहा हूं मैं, +4 का क्या करना है? क्यूब करना है। +6 की जगह 8 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 8 की जगह 6 +66 +36 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 65। ये आना चाहिए। अब आपने कहा 16 4 20 का क्यूब 8000 हो गया, प्लस में 64 है, -72 है, +66 है, +3 है, बराबर 65। अब 8000 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है यार। 8000 क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है कि नहीं? अब मैं आप में देखो, 16 इसको निकाले और 4 इसको, तो 16 और 4 कितना हुआ? 20 हो गया। 16 और 4 कितना हुआ? 20 हो गया, है कि नहीं? बोलो भाई। तो ऑप्शन नंबर, ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करो जरा। सर यहां पे ये 16 है और प्लस में ये 4 है और इसका करना है क्यूब, ठीक है। +6 का स्क्वायर -12 इंटू 8 +65 +36 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू। तो यहां पे भी सेम वही कंडीशन लगनी है आपकी, यहां पे भी वही कंडीशन लगनी है। तो यहां पे भी नहीं होगा। ये कितना आ जाएगा भाई? 16 का 256 किसका स्क्वायर है भाई? तो आप कहोगे 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 16 बाहर निकालेंगे तो 8000 बनेगा ये, प्लस में 36 माइनस 12 6 72 12 8 96 +65 +3 बराबर 66 नहीं आएगा। ये भी उड़ाओ, ठीक है भाई। अब जरा देखो ध्यान से, तीसरे ऑप्शन को पुट करते हैं। ये 16 का स्क्वायर, या फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम √256 ही लिख देते हैं। प्लस में 4 की जगह 8 आएगा, इसका क्यूब करना है, +6 का स्क्वायर -12 इंटू 4 +66 +36 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना आएगा? 65। बताओ इसमें गड़बड़ी हो कहाँ रही है? फटाफट बताओ, इसमें गड़बड़ी आखिर कहाँ हो रही है? सारे लोग बताएंगे भाई, इसमें गड़बड़ी कहाँ हो रही है बताओ। सवाल ही गड़बड़ है या गड़बड़ी हो रही है कुछ?
क्यूब के कारण, बेटा क्यूब के कारण गड़बड़ी नहीं हो रही है। देखो किसी ने वैसे तुक्के में आंसर दे दिया था, यहां पे ये है ना, ये प्लस नहीं है, ये क्या है, डिवाइड, यहीं गड़बड़ी हो रही है। प्लस नहीं है, ये क्या है, डिवाइड है, यहीं पे गड़बड़ी हो रही है। हाँ बहुत बढ़िया, यहां पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा, यहां पे क्या आएगा, डिवाइड। अब जरा इसे चेक करो, तो ये क्या बनेगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, प्लस 36 माइनस 48 प्लस 66 प्लस 3 बराबर 65। ठीक है, अब देखो 8 दूना 16, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 8 प्लस 36 माइनस 48 प्लस 66 और प्लस 3 बराबर 65 होना। अब आपने कहा कि सर 36 8 44, 44 माइनस 4 बचा, तो ये 62 बच गया, 62 3 65, 65 बराबर 65 आ गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहां इस पोर्शन में डिवाइड होना चाहिए था, आंसर तभी ऑप्शन नंबर सी बने। ठीक है, क्योंकि ये गड़बड़ी थी। हर्ष ने 3 सेकेंड, अरे अब आज तो मान जाओ, आज तो तुक्का मत मारो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या आएगा। आनंद नुनिया ने कितनी बढ़िया बात कही है, आनंद नुनिया ने 45 मिनट तो इसी में लग जाएंगे। हाँ तो बेटा अगर सवाल ऐसे आएंगे तो 45 क्या 45 दिन भी लग सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, लेकिन वो 45 दिन आपको लगेंगे तो सारे लोगों को भी लगेंगे ना। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है भाई विजय, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक आज तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है, और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक इसका दिखाता भी है तो वो निश्चित प्रकार के प्रश्नों का दिखाता है, जहां पे वो 10-20 प्रश्न आपको ऐसे करवाएगा जहां डिवीजन को पकड़ने के बाद आपका मामला सेट हो जाएगा, डिवीजन को पकड़ने के बाद। लेकिन जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो ट्रिक फेल हो जाती है वहां पे, ठीक है ना, तो वो ट्रिक फेल हो जाती है, तब आपको सवाल एग्जाम में सॉल्व करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं वो वाले सवाल नहीं लेके आया कि मैं डिवाइड को रिप्लेस करके डायरेक्ट आंसर टिक कर दूं, क्योंकि मार्केट में उपलब्ध वही ट्रिक सारी जगह लोग लगाते हैं और उसी से आपका बनाते हैं बढ़िया, और आपको लगता है कि इस प्रकार के सवालों की ट्रिक भी होती है, जो कि नहीं है। बोलो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो 9 और 6 को बदलने पे बोला गया है कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अब जरा ऑप्शन नंबर ए को पुट करो, 9 और 6 को बदलने पे, तो 7 प्लस 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 8 बराबर 5। ऐसा सारे सवाल में देखोगे आप, ऐसे सारे प्रश्नों में देखोगे कि जहां डिवीजन यूज होगा ना, वो पिछले नंबर से काट रहा होगा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं जहां पे कटेगा, 100% कटेगा, तब आपको वो तरीका नहीं लगेगा कि डिवाइड को पुट किया सर वैल्यू पॉइंट में आएगी, राइट हैंड साइड में पॉइंट नहीं है तो इस आंसर को हटा दो, ऐसा नहीं होगा, वह यहां पे कटेगा। जैसे देखो पहले ऑप्शन की बात करें तो 7 प्लस 9 इंटू 4 बटे में 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, कट गया ना, माइनस 8 बराबर 5 होगा। अब जरा देखो 7 प्लस 6 माइनस 8 बराबर 5 होना चाहिए, और 5 बराबर 5 है। आपको पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं होगा, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर बी चेक करो। 6 की जगह 9 इंटू 8 माइनस 9 की जगह 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 बराबर 75। ठीक है, अब जरा देखो ये 72 आ गया, माइनस 3 दूना 6 प्लस 5 बराबर 75। 72 5 77 में से 2 घटाएंगे 75 आएगा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं, 9 की जगह 6 इंटू 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6 की जगह 9 बराबर 38। अब जो आंसर होगा ना वो भी कटेगा, देखना कैसे। 7 6 42 प्लस 1 को 4 से भाग देंगे, 4 को 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, माइनस 9, 42 9 51 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो 47 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 38। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेकिन डिवीजन यहां भी कटा है, ठीक है ना, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर है, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कीर्ति, मोनी, मुस्कान, चयन, श्रेयांशु और दक्ष का आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाक से बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बोलो भाई।
फटाफट बताओ भाई, सारे दोस्तों को बताना है। बोलो। 2 और 8 को आपस में बदलने पे कौन सा समीकरण सही होगा? देखिए जरा ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो 8 की जगह 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 इंटू 2 की जगह 8 माइनस 3 बराबर 18। अब जरा देखो, ये 2 है प्लस 32, 34 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 31। अब की बार पूछा गया है कौन सा सही होगा, ये गलत है। आंसर ऑप्शन नंबर बी में देखो, 7 इंटू 2 की जगह 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 की जगह 2 बराबर 60। अब देखो ये 56 प्लस कितना, 3 दूना 6, 58 माइनस 2 कितना आएगा? 56। 2 से 2 कट गया, 56 इज नॉट इक्वल टू 60। बी ऑप्शन भी गलत। 2 की जगह 8 इंटू 4 माइनस 8 की जगह 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 33। ये 32 है माइनस 2 प्लस 3 दूना 6, 2 से 2, 32 इज नॉट इक्वल टू 33। ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन ही सही होगा। देखो 8 की जगह 2 आएगा इंटू 4 प्लस 6 माइनस 2 की जगह 8 डिवाइडेड बाई 1 बराबर 6। 8 प्लस 6 14 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो 6 बराबर 6 आ गया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। दर्पण, प्रीत, श्रेयांशु, चयन, सूरज, राहुल सिंह, आरजी, स्पंदिता, खुशी और आनंद का आंसर सही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये मैथमेटिकल ऑपरेटर जो टॉपिक है इसके लिए मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन पुट करना पड़ेगा, तो कोशिश करना कि जब सारे सवाल आप अटेम्प्ट कर लो तब आप इस टॉपिक पे आओ, या फिर आप इतनी बेहिसाब प्रैक्टिस कर लो, इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, तभी इस प्रकार के सवाल सॉल्व होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो चुका है। हर एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आपसे अपेक्षा और आशा यही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। तो प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से इतना ही, और बाकी अगर कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल है, और उसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो डेली 3 बजे यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करने भी आ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, जय हिंद।